गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट जुलाई 2023 के कुछ थ्योरी लेकर आई हूँ। जैसे हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते। उन्हीं क्वेश्चनों की मैं थ्योरी आप लोगों को कराऊंगी। इस थ्योरी से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली जरूर आएंगे, इसीलिए आप लोग इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा भाषा। हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं भाषा से। भाषा क्या है? भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है, यानी भाषा के द्वारा ही हम लोग अपनी बात को किसी और को समझा सकते हैं। आदान प्रदान का माध्यम भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन करने का एक साधन है। चिंतन करने, जैसे भाषा ज्ञान की वृद्धि का साधन है। अब हम लोग जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के, जैसे भाषा है, भाषा के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो इसमें हम जब चिंता करेंगे यानी चिंतन करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस ज्ञान की वृद्धि होगी। अब जैसे हम लोग कोई मौखिक रूप में समझाता है कि अपनी बात को, कोई लिखित रूप में समझाता है, या जो बोलने में असमर्थ हैं वो अपना सांकेतिक रूप में समझाते हैं। ये हमारे भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप, हमारी भाषा के रूप 3 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, हम आपके बीच में जो बातें हो रही, जो हम आपको समझा रहे हैं, वो एक मौखिक भाषा के माध्यम से ही आपको अपनी बात को हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। यानी सीरियल, जैसे सीरियल में हमें सास बहू का सीरियल है, यही ज़्यादातर लड़कियां देखती हैं। सीरियल है तो इसमें क्या है, मौखिक है, ये वो दिखा तो रहा है लेकिन मौखिक रूप से वो आपको समझा रहा है, उच्चारण के माध्यम से। अब सेकेंड हमारा लिखित भाषा, जिसमें लेखन ज़्यादा बेहतर है, मौखिक से लिखित ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे पहले हमारे पूर्व, बहुत पहले नहीं, कम से कम 10 साल या 20 साल पहले हम लोग कह लेते पत्र चलते थे, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से ही अपनी बात को, अपने दुख सुख को अपन दूसरों तक पहुंचा पाते थे। सांकेतिक भाषा, जिन्हें बोलने की समस्या होती है, वो संकेत के द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक समझा सकते हैं, सामने वाले को समझाता है। लिखित भाषा मौखिक भाषा के अपेक्षा अधिक स्थायी है। अब जैसे इसमें कहा गया लिखित भाषा मौखिक भाषा, यह हमारा बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। लिखित भाषा, अच्छा मौखिक भाषा वो है, जैसे हमने आपसे कह दिया, जरूरी तो नहीं कल हम उसको अपनी बात को मान लें आपसे, लेकिन जो बात हमने लिख कर उसमें साइन कर दिया तो वो बात तो हमारी तथ्य, वो तो सभी लोग कहेंगे यही तुमने कहा होगा तभी तो साइन हुआ। या ऑफिशियल भाषा भी, जैसे हमने प्रॉपर्टी ली अपनी, तो उस पर साइन कराना इसीलिए जरूरी होता है जिसमें कल को वो अपनी बात से ना मुकरे। तो लिखित भाषा हमारी ज़्यादा स्थायी है, किसकी अपेक्षा? मौखिक भाषा की अपेक्षा। अब नेक्स्ट है हमारा भाषा अर्जन, यानी भाषा अर्जन, अर्जित को इन्वायरमेंट का बहुत अधिक, सबसे अधिक साधन माना गया, यानी इन्वायरमेंट को, भाषा अर्जन को सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट, यानी वो वातावरण से सीखता है। अब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके द्वारा से हम लोग ज़्यादा सीखते हैं। अब एक बालक है, जैसे वो अपने आस पड़ोस के वातावरण ही तो है, जैसे उसके आस पड़ोस का माहौल होगा वैसे ही उसका ज्ञान का विकास होगा। अब भाषा अधिगम, भाषा अधिगम में क्या है? भाषा अर्जन हमारा एक स्वाभाविक है, हम अपनी मर्जी से सीखते हैं, कोई जबरदस्ती या ऐसा कुछ भी नहीं उसमें होता है, स्वाभाविक साधन है, अचेतन रूप जिसे बोलते हैं, स्वाभाविक। अब भाषा अधिगम, भाषा अधिगम जैसे औपचारिक है, अब इसमें हम नहीं भी सीखेंगे फिर भी इसमें सीख जाते हैं। जैसे विद्यालय में हम लोग गए, वहाँ पर हमने सामने वाले को देखा, तुम उसमें नहीं भी सीखना चाह रहे फिर भी सीख रहे हैं। व्याकरण, यह हमारा क्या है? भाषा अधिगम, यानी इसमें हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक शिक्षक होता है हमारा, बोर्ड पे पढ़ा रहा है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? अधिगम, यानी सीख रहे हैं वो क्या पढ़ा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को एक बोर्ड को ही, ये सब बोर्ड मान लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? भाषा अधिगम का माध्यम है हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर।
अवचेतन प्रक्रिया, भाषा अर्जन हमारी कैसी प्रक्रिया, अवचेतन। जैसे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आधे घंटे की क्लास ले रहे हैं, मैं पूरा पढ़ा गई, लेकिन आप लोग कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं सिर्फ। चेतन प्रक्रिया जहाँ पर आप रट रहे, सीख रहे हैं, वह हमारी चेतन प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया जहाँ आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के द्वारा सीख रहे हैं। नियमबद्ध प्रक्रिया यानी रूल बेस, जहाँ पर हमारे कुछ नियम बने हुए हैं, वहाँ पर हम सीख रहे हैं, वो हमारा भाषा अधिगम है। अधिगम में हमेशा नियम पूर्वक ही चलेगा। अनौपचारिक प्रक्रिया यानी घर के वातावरण से सीखना हमारा क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया जो हम लोग विद्यालय में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, वो हमारी औपचारिक प्रक्रिया होगी। मातृभाषा जो हम लोगों ने शुरुआत में, या बच्चा जब छोटा होता है तब वो जो भाषा वो अर्जित करता है, इससे मातृभाषा कहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, कुछ उर्दू, मान लो कुछ भी हो सकती है, अवधि जहाँ का। दूसरी भाषा जिसे हम लोग L1 और दूसरी भाषा L2। दूसरी भाषा हम लोग कोई सीख रहे हैं, जब विद्यालय में जाते हैं तो हिंदी हमें मातृभाषा आती है, वहाँ पर हम लोग इंग्लिश भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, वह हमारी दूसरी भाषा है। अब जैसे नेक्स्ट है लक्ष्य भाषा व मातृभाषा। लक्ष्य भाषा, हम लोगों ने कोई ना कोई टारगेट जरूर बना रखा है, तो यह हमारी लक्ष्य भाषा हो गई, यानी स्कूल में ही सिखाई जाती है। लैंग्वेज 1। मातृभाषा, यह हमारी देशीय भाषा है, यानी यह हम लोग अपने घर से ही सीख के जाते हैं। L2। भाषा के विविध रूप। मातृभाषा, भाषा के विविध रूप कितने हैं, 3। यानी मातृभाषा, इसको हम लोग MT कहते हैं, यानी मदर टंग। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, यानी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, कोई नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं। राजभाषा, यानी हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राजभाषा। यह अधिनियम 1963 ईस्वी में बना था। अनुच्छेद 343A में, अनुच्छेद 343A हमारी राजभाषा घोषित हुई थी। हमारी हिंदी कितनी भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। और 22वीं कौन सी भाषा है, हिंदी। इंग्लिश को हमारी इस भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, ये सब हमारी क्या है, 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। हिंदी हमारी, अरे अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। नॉम चॉम्स्की, यह हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नॉम चॉम्स्की भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी LAD के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। मनुष्य में ही भाषा अधिगम करने की जन्मजात क्षमता होती है। यह हमारा किसने कहा है, चॉम्स्की ने। LAD यानी यह हमारा 5 साल तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। नाम चॉम्स्की ने कहा। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। यानी विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से, चॉम्स्की का कहना है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो मूल व्याकरण से संबद्ध हैं, जिसे समझने में LAD हमारी सहायता करता है। अब नेक्स्ट आ गए हमारे सैफिन-वार्फ परिकल्पना। भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। यानी भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना के अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। हम लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं, यह हमारा किस पे दूसरे पर प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देखता है और समझता है। जैसी कहते व्यक्ति अपनी ही भाषा के माध्यम से, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम कहीं भी जाएंगे हम अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देखते हैं और समझते हैं। सामने वाले को हम अपनी भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे विश्व की, जैसे हमें भाषा हमने निर्धारित करती है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में समझेंगे, से जैसे हमारी हिंदी है तो हम हिंदी में ही समझेंगे। जैसे क्वेश्चन एक हमारा है,
यह विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। यह किसका कथन है? पर वार्प परिकल्पना। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। अब स्किनर आ गए। स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों का भाषा का अनुकरण करके सीखते। यानी स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों के भाषा का अनुकरण करके ही सीखते हैं। स्किनर ने कहा जो अनुकरण यानी जो हम लोग उसके सामने माता पिता या आस पड़ोस के लोग नकल करके सीखता है बच्चा, जैसा हम लोग करेंगे उसके सामने हम लोग पानी का ग्लास पी के फेंक दें तो बच्चा भी उस हमारी क्या कर रहा है? नकल कर रहा है, कॉपी कर रहा है। यानी पुनर्बलन में हम लोग बच्चे के सामने कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम लोग उसके पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, तो बच्चा भी हमसे क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है, यानी नकल कर रहा है बच्चा। यह स्किनर ने कहा था। अब हमारा नेक्स्ट है, ये तो हो गया है हमारा स्किनर। हाँ, अब पियाजे और वाइगोत्स्की आ गए। ये ना आए तब तक बात ही नहीं होगी। पियाजे और वाइगोत्स्की का तो एक या दो क्वेश्चन हमारे जरूर मिलेंगे। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है, यानी भाषा से पहले क्या आता है? विचार आता है। वह भाषा को निर्धारित भी करता है। वह पियाजे का कहना है कि भाषा से पहले क्या आता है? विचार आता है। पियाजे का कहना है जब हम किसी चीज पर या किसी टॉपिक पर विचार करेंगे तभी तो हम उसे लिख पाएंगे, तभी तो हमें भाषा आएगी। उल्टा इसका वाइगोत्स्की का मानना है कि विचार और भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं जो 3 साल की में विलीन हो जाती। यह हमारा वाइगोत्स्की का कहना है, यानी लोगों के साथ ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह लोगों के साथ ही सीखता जाता है। पियाजे का कहना है कि पहले बालक में विचार आता है फिर भाषा डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट चल रहा है हम लोग आगे हैं हमारे जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वाक, यानी 2 से 7 वर्ष में बच्चा क्या करता है? अहम केंद्रित, खुद से ही बातें करता है, यानी खुद के बारे में ही सोचता रहता है। अब वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की डिवाइड कर दिया। 3 प्रकार से वाइगोत्स्की का मानना है जैसे वाक होते हैं। एक होता है सामाजिक, दूसरा होता है निजी, और तीसरा हो गया मौन। हमारा मौन सामाजिक होता है हमारा 2 वर्ष में, यानी वो समाज से सीखता है। जब वो 2 साल का बच्चा हो जाता है तो वो लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा सीखना स्टार्ट कर देता है। निजी वाक यानी 3 से 6 वर्ष में, जब बच्चा खुद बड़ा रहता है 3 से 6 साल का, तो वो खुद से ही बातें करता है, यानी अपने आप में ही खेलता रहता है, अपने आप से बातें करता है। स्वनिर्देशन की प्रक्रिया भी इसी में होती है। मौन वाक 6 वर्ष के बाद बच्चा क्या करता है? मौन रहकर ही अपने बारे में या अपना विचार, अपना निर्णय 6 वर्ष में के बाद बच्चा अपना निर्णय मौन यानी शांत मन में ही बोल लेगा। ये हमारे 3 हो गए, 3 टाइप्स। अब वाइगोत्स्की बालक भाषा अपने से परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, यानी बालक भाषा अपने से परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके साथ निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। निजी भाषा जिसमें निजी यानी स्वयं की भाषा। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना स्टीफन क्रेशन का कहना है। स्टीफन क्रेशन का कहना है ये। अब अधिग्रहण सीखने की प्रक्रिया दूसरी भाषा को अचेतन रूप से अर्जित किया जा सकता है। मॉनिटर परिकल्पना। अब दिमाग में एक मॉनिटर होता है जो कहता है कि ये ऐसा काम करना उचित है, वैसा अनुचित है। इनपुट परिकल्पना यानी बच्चों को स्कूल में क्या दिया जाना चाहिए, इनपुट परिकल्पना कहलाती है। प्रभावी निस्पंदन प्रक्रिया यानी इमोशंस प्रभावी होंगे तब हम क्या होगा, भाषा हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना या प्रकृति के द्वारा होती है, हमारा आदेश दिया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल की एक यह हमारी सुबोपली मनोवैज्ञानिक क्रम है। सुबोपली
यह कैसा क्रम है? मनोवैज्ञानिक एक क्रम है जो हमारा निश्चित है कि ये चार एक क्रम से होंगे: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें सुनना और पढ़ना या इसे हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण, यानी इसे ग्रहयात्मक कौशल भी कहते हैं। अब इसमें सुनना और बोलना हो गया। इसमें अब बोलना और लिखना, यह हमारा कैसा? अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। और सुनना और पढ़ना हमारे होते हैं ग्रहयात्मक कौशल, ग्रहयात्मक। अगर हमें सुनना आ रहा है तो क्या है? ध्यान से सुन रहे हैं ये तभी तो पढ़ेंगे। अब बोलना आ रहा है तो लिखेंगे, बोलेंगे। जैसे ही कहते उच्चारण किया जाता है वैसे ही बच्चा एक लिखता है। अब नेक्स्ट आ गया पढ़ना। पढ़ना मौन पठन और सस्वर पठन। पढ़ना हमारा दो प्रकार से होता है, जिसका अर्थ हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यानी अक्षर की पहचान करना। पढ़ना मौन पठन, जिसे कहते हैं साइलेंट रीडिंग। सस्वर पठन यानी लाउड रीडिंग, जिसमें उच्चारण, सुर, ताल, कविता वगैरह पढ़ते हैं। अब पढ़ना हमारा यह सब समझना सबसे जरूरी है। ये त्रिभाषा सूत्र भी से कोठारी आयोग में कही गई है बात की, त्रिभाषा। अब आगे हम बढ़ते हैं लेखन के प्रकार। सुलेख, जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा लेख लिख रहे हैं। जैसे एक शिक्षक बोलता है सुलेख लिखो, तो बच्चा क्या करता है? बहुत अच्छा एक लेख लिख रहा। सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, सुंदर लेख लिखना। श्रुत लेख, श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब लिखना। जहाँ पर सुन कर लिखते हैं, जब हम लोग प्राइमरी में जाएंगे तो वहाँ पर एक शिक्षक क्या कर, बच्चे क्या पूछ रहे थे? सर जी इमला लिखे। इमला यानी श्रुत लेख। जहाँ पर आप बोलिए कठिन वर्ण यानी वर्तनी को शुद्ध करने के लिए हमें सूत्रलेख का प्रयोग किया जाता है। अनुलेख, जहाँ पे डॉट 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 ऐसे हो, फिर इसके बच्चे क्या करते? इसको रिपीट करते, ए फॉर एप्पल, फिर डॉट 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 ऐसे, उसे हम लोग अनुलेख बोलते हैं। यहाँ पर हमारी राइटिंग की सुधार होती है। अब जैसे सबसे पहली अवस्था हमारी क्या होती? कूकना। 6 वर्ष में बालक क्या करता है? कूकने लगता है। 6 महीने में। बलबलाना, फिर क्या होता है? 6 महीने में वो बलबलाने लगता है। एक शब्द वो 1 साल में बोलने लगता है। और नियम से सीखते हैं 18 से 24 साल में, वो नियम से सीखना स्टार्ट कर देता है वो सब कुछ। अब भाषा की सबसे तेज गति सीखने की हमारी होती है 0 से 5 वर्ष के बच्चों में, यानी शैशवावस्था में, या 2 से 6 वर्ष में। ये इसमें बच्चा सबसे जल्दी सीखता है। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं देख के आप लोगों को वो भी क्लियर कराऊंगी। इसके आगे की थ्योरी कल कराऊंगी। थैंक यू क्लास। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक। थैंक यू क्लास।